हेलो जमनाय, वेलकम टू गुरु माहिनी टैरो। और ये रीडिंग है सितंबर के फर्स्ट वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस फर्स्ट वीक में। मैसेजेस फॉर जमनाय। Pope, Eight of Swords, Eight of Swords, Three of Wands, and Six of Wands, Eight of Swords. आई थिंक अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपकी कोई गलती है क्योंकि आपका पर्सन आजकल कुछ बदला बदला सा लग रहा है या चुप है, बिल्कुल आपको बिना किसी एक्सप्लेनेशन के अकेले छोड़ के चला गया है और इसकी वजह आप ही हैं, तो आप गलत हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स के साथ बहुत कुछ चल रहा है पर्दे के पीछे जो आप नहीं देख सकते। ओके, ये पर्सन कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड है दूसरे लोगों के थॉट से। ये इनके परिवार वाले हो सकते हैं या इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं या इनकी अपनी कुछ एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं और उसकी वजह से ये स्टक फील कर रहे हैं। इस पर्सन को लगता है कि वो किसी को भी नाराज़ नहीं कर सकते, हर कोई उनके लिए ज़रूरी है और वो इस तरह से अपने आप को अलग नहीं कर सकते दूसरों से। तो यहाँ पे एट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रही हैं। आप शायद इस पर्सन के रिप्लाई का वेट कर रहे हैं, या ऐसा हो सकता है कि आपने कोई मैसेज किया, आपको दूसरी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा या कोई आंसर नहीं मिल रहा अपने सवाल का और आप काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो गई है। उस केस में आपसे कहा जा रहा है कि आपको फिलहाल अपने आप को इस सिचुएशन से दूर करने की ज़रूरत है। यहाँ पे पोप के कार्ड के साथ आपसे कहा जा रहा है कि अपने इनर स्पिरिट को मौका दीजिए आपकी मदद करने का, यूनिवर्स को मौका दीजिए आपको कुछ समझाने का। आई मीन यूनिवर्स अपनी पेस पे चल रहा है और आप वहीं जा रहे हैं जहाँ आपको होना चाहिए, पर कुछ ऐसे साइंस हैं जो आपके आसपास हैं और आप उसे रीड नहीं कर पा रहे हैं। शायद इस रिलेशनशिप में ही इतने सारे रेड फ्लैग्स हैं जो आपको इग्नोर नहीं करने चाहिए थे पर आप इग्नोर करते आ रहे थे। हो सकता है आपको ये लगा हो कि ये पर्सन बदल जाएगा, इनकी जो सोच है वो बदल जाएगी, वक्त के साथ ये रिलेशनशिप के इम्पोर्टेंस को समझ जाएंगे और आपका ये जो सेक्रीफाइस है एक ना एक दिन पे करेगा। पर यहाँ पे आपके लिए ये सोचना ज़रूरी है कि कहीं ये पर्सन आपका कार्मिक तो नहीं, यानी आपको कुछ सिखाने तो नहीं आया। शायद आपका लेसन यही है कि आप खुद को इस नेगेटिविटी से अलग करें और अपने आप को इम्पोर्टेंस दें। आप खुद को इस रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा भूल गए थे कि आपने खुद की परवाह करना ही छोड़ दिया, आपने अपने बारे में सोचना ही छोड़ दिया। हर बात में शायद आप ये सोचते थे कि आपके पर्सन के लिए क्या अच्छा है, उसे किस बात से खुशी मिलेगी, एंड आप वही चीज़ें करते आए। पर अब आपको यूनिवर्स कह रहा है कि इस पे आपको फुल स्टॉप लगाने की ज़रूरत है और मदद लीजिए किसी की। यहाँ सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई है
जो आपकी मदद कर सकता है इस सिचुएशन से बाहर आने में। ये पर्सन कोई सीनियर हो सकता है, या आपके घर में ही कोई मैच्योर इंसान हो सकता है जो इस तरह की सिचुएशन को समझता है। उस पर्सन की बात को सुनिए, आपको गाइड करने वाला आपके आसपास मौजूद है। जैसा कि मैंने कहा कि यूनिवर्स आपको रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो ये पर्सन भी आपके लाइफ में यूनिवर्स का मैसेंजर ही है और आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। ओके, हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Four of Star, The Alchemist, Ace of Stars, The Hanged Man, and the Fool। तो यहाँ पे अल्केमिस्ट के कार्ड के साथ अब वक्त है डिटेल्स में जाने का। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि अपने पास्ट के पन्नों को पलट के देखिए। ज़रूरी है अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस से सीखने की, और इसीलिए यूनिवर्स ने आपको ये टाइम दिया है कि आप कुछ वक्त अकेले बिताएं। और एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो आपके फेवर में हो रहा है, इस बात पे ट्रस्ट कीजिए। एंड फोर ऑफ स्टार्स के साथ आपसे ये भी कहा जा रहा है कि थोड़ा सा दूसरों के ओपिनियन को अकोमोडेट करना भी सीखिए, क्योंकि शायद इस पॉइंट पे आप बिल्कुल भी कुछ सुनने को तैयार नहीं है। ये आपकी मर्जी है कि आप कुछ माने या ना माने, ये बिल्कुल आप पे है कि आप किसी की एडवाइस सुने या ना सुने। पर यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि जो आइडियाज आप तक आ रहे हैं उन्हें आने दीजिए, क्योंकि उन्हीं में शायद आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन छुपा हुआ है। ओके, हैंग्ड मैन के साथ अपने इमोशंस को अब पीछे रखने की जरूरत है, अपने दिमाग का यूज कीजिए। ओके, जो रेड फ्लैग्स है या जो ट्रुथ है या जो कॉम्प्लिकेशंस है उनको एक्सेप्ट कीजिए। टफ हो सकता है पर नामुमकिन नहीं है। और द फूल के कार्ड के साथ आपसे कहा जा रहा है कि चाहे जो भी स्टेप आपको लेने पड़े, खुद को इस वक्त इस नेगेटिविटी से दूर रखने के लिए लीजिए। शायद आप बहुत वक्त से कुछ करने का सोच रहे हैं पर अब तक कर नहीं पाए हैं। फूल आपसे कह रहा है कि कोई भी फैसला लेने से डरिए मत। आप शायद इस रिलेशनशिप से दूर जाने से डर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर ये रिलेशनशिप नहीं रहेगा तो आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे, या फिर आपका कभी किसी और से मन नहीं लगेगा, या यही पर्सन आपका सब कुछ है। ये आपकी टेम्पोररी फीलिंग्स हैं, क्योंकि डेफिनेटली ये पर्सन आपको डिजर्व नहीं करता। ओके, एंड द फूल के साथ यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि जो सही है, जो आपका दिमाग आपसे कह रहा है, उसे सुनिए और फॉलो कीजिए। जब एक बार आप सही रास्ते पे बढ़ जाएंगे तो सारे ऑब्स्टेकल्स यूनिवर्स अपने आप रिमूव करेगा और आप आगे बढ़ पाएंगे। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या ऑरेकल मैसेज है। Saint Germain, karma releasing, move beyond drama, create your own path, make room for good energy। जैसा कि मैंने कहा, ये कार्मिक पर्सन हो सकता है। कर्मा को रिलीज कीजिए। इस लेसन की आपको बार बार जरूरत नहीं है। आप इस ड्रामा के आगे बढ़िए जो ये पर्सन आपके लाइफ में करता रहता है। अपने पाथ को क्रिएट कीजिए और अच्छी चीज़ों के लिए जगह बनाइए, पुरानी चीज़ों को भूल के। तो ये है रीडिंग सितंबर के फर्स्ट वीक की।
आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।